नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, 1 अगस्त को राहुल गांधी ने चेतावनी दी थी कि उनके पास चुनाव में वोट चोरी के पक्के सबूत हैं। जब वो इन्हें सार्वजनिक करेंगे यानी पब्लिक में लेकर आएंगे तो एटम बम फूटेगा। और आज ठीक 7वें दिन यानी 7 अगस्त की दोपहर जब राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वाकई बड़ा धमाका हो गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के ही आंकड़ों के जरिए साबित कर दिया कि कर्नाटक की एक विधानसभा सीट में किस तरह 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट पड़े हैं। राहुल गांधी का दावा है कि जिस तरह केवल इस एक सीट पर धांधली की गई है वो असल में एक आसान तरीका है जो पूरे देश में कहीं भी आजमाया जा सकता है। बल्कि महाराष्ट्र और हरियाणा का जिक्र कर राहुल गांधी ने बता दिया है कि फर्जी वोटर्स का यह तरीका आजमाया जा चुका है। राहुल गांधी ने वोट चोरी शीर्षक से जब यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो जाहिर हो गया कि वो पुख्ता सबूतों के साथ अपनी बात रख रहे हैं जिसमें कोई भी इफ बट किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं थी। आइए जरा कैसे शुरुआत की राहुल गांधी ने यहां अपनी बात रखी। जो शुरुआत थी राहुल गांधी की, जरा वहां से करते हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं जब शुरुआत कर रहे हैं राहुल गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो सुनिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य यह है कि आपको पता होना चाहिए, देश को पता होना चाहिए, देश के युवाओं को पता होना चाहिए कि जो आपका वोट है उसे हम पवित्र मानते हैं, होली मानते हैं, उसे चोरी किया जा रहा है। कौन सी फोर्सेस हैं आप जानते हो, कैसे हो रहा है हमने आपको अभी दिखाया है। पहले 100% प्रूफ हमारे पास नहीं था तो मैं ऐसी बात नहीं बोल सकता था, झिझक के बोलता था, बट 100% प्रूफ है। इनका डेटा है, 5 तरीके हैं, ब्लैक एंड व्हाइट है। और यह सिर्फ एक कंस्टिट्यूंसी में नहीं हुआ है, यह मल्टीपल कंस्टिट्यूंसीज में किया गया है। तो हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को बहाने नहीं बनाने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमारे हवाले कर देनी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज हमें दे देना चाहिए। और मैं सिर्फ राहुल गांधी नहीं बोल रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूं और जो मैं बोल रहा हूं वो सारे के सारे ऑपोजिशन लीडर्स ने भी बोला है। हिंदुस्तान में 60% से ज्यादा वोट ऑपोजिशन का है। तो सुन रहे थे आप, यहां राहुल गांधी कह रहे हैं ये सिर्फ मैं नहीं, एक कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में, बल्कि पूरा का पूरा जो विपक्ष है वो कह रहा है ये बात कि यहां पर चुनाव आयोग को क्या कुछ करना चाहिए था। सीधे सीधे वोट चोरी का आरोप यहां राहुल गांधी ने अपने इस शुरुआती वक्तव्य में जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने लगाया चुनाव आयोग के ऊपर। और उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक जो धमाके किए, जो सबूत दिए, वो सबूत जो है कहीं ना कहीं अब सत्ता के गलियारों में बिल्कुल जो सत्ता के जो सत्ताधीश हैं बैठे हुए वो हिचकोले खा रहे हैं। इतना तो तय है क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता बाहर निकल कर आ गए और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई तमाम अलग अलग चैनलों पर अपने वक्तव्य दे रहा है, तो कोई सोशल मीडिया के जरिए राहुल गांधी को ही यहां झूठा साबित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सांच को आंच नहीं कहते हैं ना, सच है तो यहां पर कोई उसके अलावा आप कितने भी झूठ गढ़ लें लेकिन सच सच होता है। और वही आज राहुल गांधी यहां दिखा रहे थे। कर्नाटक की केवल एक सीट पर ही राहुल गांधी ने इस और उसको सामने लाकर राहुल गांधी ने यहां सब कुछ रख दिया। जरा शुरुआत में एक फोल्डर हम दिखा रहे थे, उसको जरा मैं कहूंगा स्क्रीन पर ले आइए। जरा देखिए, ये यहां पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि तब हमने खुद से जांच की, जब जांच की शुरुआत हुई है उसमें आंतरिक सर्वे ने कर्नाटक में 16 लोकसभा सीटें दिखाई थी कांग्रेस पार्टी को, लेकिन कांग्रेस पार्टी को सिर्फ मिली हैं 9 सीटें। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हमने 7 अप्रत्याशित हारों में से जो 7 सीटों पर हार हुई है उसमें से एक की जांच की, बेंगलोर सेंट्रल सीट की जांच की, और उसमें से भी एक विधानसभा पर फोकस
फोकस किया और उस विधानसभा का नाम है महादेवपुरा। और महादेवपुरा की जो वर्तमान स्थिति है वो ये है चुनाव के बाद कि 2024 में जो बंगलौर सेंट्रल लोकसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव में कुल सीटें कांग्रेस पार्टी को कुल वोट पड़े 6,26,208, जबकि बीजेपी को वोट पड़े 6,58,915। दोनों के बीच जीत और हार का अंतर, यानी बीजेपी 32,707 वोटों से जीती है। और लेकिन जब महादेवपुरा की जांच होती है तो महादेवपुरा में जो है इस विधानसभा पे 1,15,586 वोट पड़े कांग्रेस पार्टी को और 2,29,632 वोट पड़े बीजेपी को और 1,14,046 वोट ज्यादा पड़े हैं कांग्रेस के बनिस्पत यहां बीजेपी को, यानी अंतर देखिए 1,14,046 वोटों का है। और यहीं पर राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने पिछले 6 महीने में एक पूरा का पूरा सर्वे कर और दूध का दूध और पानी का पानी बाहर निकालने की कोशिश की। अब यहां पर क्या होता है यह भी आपके सामने हम रखते हैं। कर्नाटक की केवल इस एक महादेवपुरा सीट जो है, इस सीट पर 11,965 डुप्लीकेट वोटर बनाए गए, 40,009 वोटर फर्जी पतों पर इस्तेमाल किए गए और 10,452 वोटर बड़ी संख्या में एक ही पते पर रजिस्टर किए गए हैं। ये देखिए डुप्लीकेट मतदाता 11,965, फर्जी और अमान्य पते 40,009, एक पते पर थोक में मतदाता 10,452, अमान्य तस्वीरें, वोटर आईडी कार्ड में जो आपकी फोटो होती है वो फोटो बिना वैसे अमान्य, जिनकी फोटो कहीं नहीं है, कहीं फोटो है तो बहुत छोटी है दिखाई नहीं दे रही है, वो वैसी तस्वीरें जो हैं वो 4,132। और फॉर्म 6 का दुरुपयोग, फॉर्म 6 कहते हैं उसका उपयोग तब होता है जब आप नए वोटर हैं, 18 साल के हो गए और आपको नया वोटर कार्ड बनवाना है तो फॉर्म 6 का उपयोग करते हैं आप, और वहां पर फॉर्म 6 का दुरुपयोग हुआ है और ऐसे दुरुपयोग करने वाले वोटरों की संख्या है 33,692, 33,692। तो करीब, और इस ये जो है ये पूरे के पूरे यहां पर 1,250,000 फर्जी वोटर्स कैसे यहां बने, कैसे इन लोगों ने काम किया, कैसे इन लोगों ने वोट डाले, ये सब कुछ यहां रखा है राहुल गांधी ने। करीब 7 फीट ऊंचे मतदाता सूची के पुलिंदे को दिखाकर राहुल गांधी ने, ये 7 फीट ऊंचा मतदाता पुलिंदा, इसको दिखाकर राहुल गांधी ने मीडिया को दिखा दिया कि ये सब चुनाव आयोग की ही दी हुई लिस्ट है जिसकी जांच में ये फर्जीवाड़ा पकड़ाया है। अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में है दोस्तों कि वो इन आंकड़ों को और अपनी ही वोटर लिस्ट को या तो झूठ बताए या फिर मान ले कि राहुल गांधी ने जो कहा है वो सच है। लेकिन बजाय गलती मानने के कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी को खत लिखकर अपात्र मतदाताओं के जुड़े और पात्र मतदाताओं के नाम हटाने के आरोप पर शपथ पत्र मांगा है। सबसे बड़ी बात आपको यह भी बता दूं कि जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही रहे थे उसी दौरान यह सब कुछ आ गया स्क्रीन पर। स्क्रीन मतलब सोशल मीडिया पर, वहां राहुल गांधी के पास भी जरूर पहुंच गया और इस पर सवाल भी पूछे गए। लेकिन मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी और कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को इसमें 1 से 3 बजे कल मिलने का समय दिया है। और इस बारे में जब राहुल गांधी से सवाल हुए तो राहुल गांधी ने 2 टूक कह दिया कि मैं एक राजनेता हूं, मैं एक पॉलिटिशियन हूं, एक राजनेता हूं, मैं लोगों से जो कहता हूं वो मेरा वचन है, मैं इसे सार्वजनिक रूप से सभी से कह रहा हूं, इसे शपथ पत्र। अब शपथ की बात इसलिए मैं यहां कह दे रहा हूं कि शपथ क्या, ये जो देख रहे हैं आप पेज, डिक्लेरेशन और ओथ, यहां पे कहा गया है कि राहुल गांधी अगर जो कुछ उन्होंने कहा है, जो बताया है, अगर वो गलत पाया गया तो राहुल गांधी इसके जिम्मेदार होंगे, उनके ऊपर केसेस, एफआईआर जो भी हो, जो भी नियमावली है उसके हिसाब से होगा। लेकिन शपथ पत्र मांगा जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं तो सब कुछ सार्वजनिक कर रहा हूं, इसे शपथ के रूप में ही लें, ये उनका डेटा है, मेरा डेटा नहीं है, यानी ये चुनाव आयोग का डेटा है जिसको मैं दिखा रहा हूं, ये हमारा डेटा नहीं है, ये चुनाव आयोग का डेटा है। आइए जरा सुन लीजिए, राहुल गांधी ने इस मसले को इंग्लिश में कहा है लेकिन जो बातें हैं वो मैं आपके सामने हिंदी में रख चुका हूं, सुनिए, बहुत ही आसान भाषा में सुनिए। आई एम अ पॉलिटिशियन, ओके, व्हाट आई से टू द पीपल इज माय वर्ड, राइट? आई एम सेइंग इट पब्लिकली टू एवरीबॉडी, टेक इट एज एन ओथ, दिस इज देयर डेटा and we are displaying their data. This is not our data, this is election commission data. It's interestingly, they haven't denied the information.
They haven't said what the voter lists that Rahul Gandhi is talking about are wrong. They're saying, will you do it under oath? Why don't you say they're wrong? Because you know the truth. And you know that we know that you've done this across the country. क्योंकि यहां पर आप जानते हैं कि आपने राहुल गांधी सही कह रहे हैं और आपने गलत किया है, और ये पूरी दुनिया के, पूरे हिंदुस्तान दुनिया के सामने, देश के सामने मैं रख चुका हूं, और इसलिए, और ये डेटा मेरा नहीं है, आपका डेटा है। और ओथ या शपथ पत्र क्यों, यहां सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने अपनी बात रखी। राहुल गांधी ने यहां यह भी कहा कि चुनाव आयोग का यह डाटा है, हमारा डाटा नहीं, और इसमें और भी बहुत सारी बातें राहुल गांधी ने कही है। जरा एक बाइट और सुन लीजिए। दिस इज ईसी डेटा, not our data, this is EC data, and EC कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं, और उनके डेटा में एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स हैं, फेक एड्रेसेस, डुप्लीकेट, फॉर्म 6, अलग अलग तरीके। तो हम इलेक्शन कमीशन से नहीं कह रहे हैं, हम हिंदुस्तान के युवाओं से कह रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं, यह आपका भविष्य है, गरीबों का भविष्य है, ये आपके आंख के सामने पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है। और ये ब्लैक, जैसे मैंने बोला, ब्लैक एंड व्हाइट है, ये उनका डेटा है, उनकी फोटोग्राफ्स हैं, उनके नाम है, उनके डुप्लीकेट्स हैं, उनके फेक एड्रेसेस हैं। तो सुन रहे थे आप यहां पे उनके एड्रेसेस, उनके फेक एड्रेसेस, सारी चीजें जो कुछ चुनाव आयोग से हमको मिला है वही हम आपके सामने रख रहे हैं। उसी में जांच पड़ताल करने के बाद राहुल गांधी ने आज ये सब कुछ किया, सब कुछ रखा है। चुनाव आयोग को यहां बताना है कि चुनाव आयोग राहुल गांधी ने जो कहा है क्या वो गलत कहा है या सही कहा है। लेकिन चुनाव आयोग ने यहां कह दिया बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे इससे पहले मिसलीडिंग का ठप्पा लगाकर राहुल गांधी की इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को ही मिसलीड बता दिया। मिसलीडिंग यानी भ्रमित करने वाला, लोगों को बरगलाने वाला, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बरगलाने या भ्रमित करने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस कही जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर हम लेके आ रहे हैं, और दूसरी साइड में यहां पर मिसलीडिंग का ठप्पा लगा हुआ है, गोल मुहर, लेकिन उसके साथ नीचे वही दोनों वही चिट्ठी के दोनों पन्ने हैं जो चिट्ठी बार बार हम दिखा रहे हैं। और यह चिट्ठी लगता है ऐसा कि पहले से तैयार रखी होगी कि राहुल गांधी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, खुलासा करेंगे, और चिट्ठी हम पहले से दिखा दें, क्योंकि राहुल गांधी की पीसी चल ही रही थी और यह चिट्ठी स्क्रीन पर आ चुकी थी। सोशल मीडिया में इसे चुनाव आयोग ने जारी कर दिया था। जाहिर है कि राहुल गांधी के इस धमाके के बाद चुनाव आयोग हिल चुका है दोस्तों, और बीजेपी भी हिली हुई दिख रही है, क्योंकि इसमें सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी फर्जी तरीके से प्रधानमंत्री बने हैं। कांग्रेस ने राहुल गांधी के बयान के आधार पर ट्वीट किया है। कांग्रेस के इस ट्वीट को देखिए। कांग्रेस ट्वीट में लिख रही है कि बीजेपी ने 33,000 से कम वोटों के अंतर से 25 लोकसभा सीटें जीती। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 सीटें चुराने की जरूरत थी, और वैसा ही हुआ। यही कारण है कि चुनाव आयोग हमें डिजिटल मतदाता सूची नहीं दे रहा है। यह बात कहना है कांग्रेस पार्टी का। सवाल यह भी उठ रहा है कि नरेंद्र मोदी का वाराणसी चुनाव जीतना भी क्या फर्जी था, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय काफी वक्त तक आगे चल रहे थे, लेकिन बाद में एकदम से मोदी को जीत मिल गई। कांग्रेस ही नहीं, इस बारे में आम आदमी पार्टी ने भी सवाल उठाया है। संजय सिंह ने कहा है, क्या कुछ कहा, उन्होंने तो बाइट दी है, मीडिया के सामने अपनी बात रखी है। जरा सुन लीजिए संजय सिंह को। ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बहुत सारे तथ्य भी सामने ऐसे रखे जो संदिग्ध थे, जिस पे शक किया जा सकता है। कैसे इसको देखते हैं उन्होंने चुनाव? हम लोग तो बिना मतलब मेहनत कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, संगठन बना रहे हैं, दिन रात दौड़ रहे हैं। ये तो अच्छा फॉर्मूला प्रधानमंत्री जी ने निकाल लिया है, मोदी जी ने। आप बताइए, आदित्य श्रीवास्तव नाम का व्यक्ति महाराष्ट्र में भी वोट कर रहा है, बेंगलोर में भी वोट कर रहा है, लखनऊ में भी वोट कर रहा है, और वाराणसी में भी वोट कर रहा है। प्रधानमंत्री खुद फ्रॉड करके जीत रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। अगर शायद वो फ्रॉड नहीं करते तो चुनाव हार गए थे देश के प्रधानमंत्री। और राज्य दर राज्य आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आपने महाराष्ट्र में खेल किया, हरियाणा में किया, दिल्ली का तो हम लोगों ने खुद पकड़ा था।
मंत्रियों के घर पे 33 वोट, 22 वोट, 26 वोट, 15 वोट। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने एक एक बूथ पे आम आदमी पार्टी के वोट्स को टारगेट करके वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी। 600, 800, 1000 लोगों की वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी। तो केजरीवाल जी जो 10 साल से जनता के लिए काम कर रहे थे, अब तो उस बात का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जनता का वोट तो चोरी हो चुका है, उस पर तो डकैती पड़ गई। और हम तो सुन रहे थे यहां पर संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद जो बात कह रहे हैं राहुल गांधी की बातों को आगे बढ़ाते हुए। यहां संजय सिंह, राहुल गांधी ने जो खुलासा किया है उसमें अब इंडिया गठबंधन के बाकी दलों के नेता भी अब सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी कल तक SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ थी, अब लग रहा है कि इस फर्जीवाड़े के खिलाफ भी वो इंडिया के साथ खड़ी होगी। इधर इस समय जब हम चर्चा कर रहे हैं तो एक तरफ एनडीए की बैठक अभी समाप्त हुई है थोड़ी देर पहले, कुछ एक आध घंटे पहले, और उधर राहुल गांधी के घर पर इंडिया गठबंधन के नेताओं का डिनर हो रहा है और वहां डिनर डिप्लोमेसी चल रही है, यानी आगे की रणनीतियों पर चर्चा। विपक्ष का दायरा अब और बड़ा और मजबूत होता जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। चुनाव में धांधली का सवाल बंद कमरों से निकलकर अब सड़कों पर आंदोलन छेड़ने के लिए विपक्ष तैयार हो रहा है और शिवसेना UBT के विधायक आदित्य ठाकरे ने राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर खुलासे को लेकर अब एक बड़ा बयान दे दिया है। और इसीलिए शिवसेना UBT की बात मैं यहां कर रहा हूं क्योंकि अलग अलग दलों के नेता जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो भी अब अपनी बात रख रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने आह्वान किया है कि सभी को राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर इस पोल खोल को देखना चाहिए। आदित्य ठाकरे ने जो कुछ लिखा है आपके सामने है और यहां लिख रहे हैं आदित्य ठाकरे कि आप चाहे किसी भी राजनीतिक विचारधारा से ताल्लुक रखते हों, अगर आप सच्चे देशभक्त हैं, सच्चे भारतीय हैं, तो आपको आज राहुल गांधी को चुनाव आयोग की पोल खोलते हुए जरूर देखना चाहिए। हम लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि चुनाव आयोग ने पिछले कुछ वर्षों में भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होने दिए हैं। हम लोकतंत्र होने का दिखावा करते हैं लेकिन असल में हम निष्पक्ष नहीं हैं। राहुल गांधी ने आज तार्किक रूप से सबूतों और तथ्यों के साथ पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव आयोग की पोल खोल दी है। चुनाव आयोग को मंच पर राहुल गांधी का सामना करना चाहिए और आज पेश किए गए सवालों और सबूतों का जवाब देना चाहिए। ये बातें लिखी है आदित्य ठाकरे ने। मोदी एक तरफ ट्रंप के ट्रैफिक आ जाता है, देखिए ये शब्द ट्रैफिक भारत में इतना ज्यादा, लेकिन ट्रंप जब आते हैं तो टैरिफ आना चाहिए। जी हां, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सुन रहे हैं आप, टैरिफ। मोदी एक तरफ ट्रंप के टैरिफ मामले में फंसे हुए हैं दोस्तों, और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक दूसरे मामले में फंसा दिया जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। किसानों के हितों के लिए व्यक्तिगत नुकसान उठाने के लिए तैयार हूं, आज ऐसा बयान देकर नरेंद्र मोदी ने अपने ऊपर और सवाल उठा दिए हैं कि क्या यह व्यक्तिगत बात अडानी से जुड़ी हुई है। अडानी की बात भी खूब हो रही है। वहीं आज राहुल गांधी के एटम बम जैसे खुलासे से क्या हिल गई है मोदी की कुर्सी, ये सब भी हम आज जानेंगे समझेंगे इस न्यूज पॉइंट में। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं राहुल गांधी का ये विजुअल हम बार बार दिखा रहे हैं, ये वो विजुअल है जिसमें राहुल गांधी लगातार राहुल गांधी पोल खोल रहे थे चुनाव आयोग के। एक ही नाम आदित्य श्रीवास्तव, वो 4 अलग अलग राज्यों में और यहां तक कि वाराणसी में जाकर नरेंद्र मोदी जहां से चुनाव लड़ रहे थे वहां भी वोट करता है। विशाल सिंह, ये अलग अलग हैं, नाम देखिए, ये देखिए एक ही अलग अलग बूथ संख्या पे वोट डाल रहा है एक वोटर, अलग अलग राज्यों में डुप्लीकेट वोटर्स। ये जरा फटाफट ले आइए स्क्रीन पे तमाम ऐसे जो कांग्रेस पार्टी के जो ये देखिए डुप्लीकेट वोटर्स, 11,965 वोटर्स है डुप्लीकेट। एक मतदाता वोटर लिस्ट में बार बार मिलता है। सब कुछ यहां रख दिया है, बिल्कुल खोल कर रख देना जो कहते हैं वो यहां रख दिया है राहुल गांधी ने। और अलग अलग बूथ नंबर 116, बूथ नंबर 124, 126, 129, सब जगह 125, 126, सब पे एक ही वोटर। आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, ये देखिए बूथ संख्या 458, 459, 513, 321 और फॉर्म 6 का भी ऐसे ही दुरुपयोग। आखिर हो क्या रहा है, फर्जी पते, जीरो पते में जीरो, माइनस, हैशटैग, ये सब लिखा हुआ। और इतना ही नहीं, यहां पर एक मकान संख्या 35 में 80 वोटर,
एक कमरे का मकान है ये, मात्र एक कमरा है। 46 वोटर, मकान संख्या 791 में, ये भी एक कमरा, 46 वोटर है यहां। ये सब चल रहा है, ये फर्जीवाड़ा। उसके बाद चुनाव आयोग का कहना है, जरा मिसलीडिंग वाला ले आइए स्क्रीन पे। चुनाव आयोग कह रहा है कि पूरा का पूरा पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मिसलीडिंग है और राहुल गांधी को शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करना चाहिए। सवाल यहां बहुत बड़ा है, आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं, जरा आप भी सोचिएगा और सोचना चाहिए चुनाव आयोग को भी। अगर राहुल गांधी इस शपथ पत्र पर साइन कर देते हैं तो क्या आप इस मिसलीडिंग के ठप्पे को हटा लेंगे? चुनाव आयोग जी जरा बताइएगा। चलिए तब तक हम इस सवाल को लेकर आते हैं हमारे तमाम साथियों के बीच, जरा उनके बीच चल के पूछते हैं उनसे कि क्या सचमुच चुनाव आयोग फिर मिसलीडिंग नहीं कहेगा अगर शपथ पत्र पर साइन कर देते हैं राहुल गांधी? क्योंकि राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि जो दिखा रहा हूं यही शपथ है, जनता के बीच में अपनी शपथ पूरा कर रहा हूं। उस शपथ के साथ ही तो जनता के बीच वो आए हैं, साइन करना कर देंगे राहुल गांधी साइन। लेकिन ये